अफगानिस्तान से जो टेररिज्म जो इंपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में, या ये कहें कि अफगानिस्तान जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म पाकिस्तान में, उसको रोकने के लिए तो पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं, या फिर पाकिस्तान को एग्रेसिव स्टेप लेना पड़ेगा और आगे जाकर कुछ एरिया को सीज करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर बुखारी ने ये बात कही थी कि कुछ बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि मतलब पूरी बॉर्डर पे तो नहीं, मतलब कुछ जगहों पे जहां से ये आती है, ताकि ये उसको जो है जिस तरह इसराइल ने किया जोलान हाइट्स में, ताकि जो वहां से जो कुछ इंपोर्ट चीजें आ रही हैं उन्हें रोका जा सके। तो आप कैसे देखते हैं इस सारे सिनेरियो, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है दहशतगर्दी को, जब अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है आपकी मदद करने के लिए? देखिए, डॉक्टर बुखारी इस बात के एक्सपर्ट हैं, सो उन्होंने जो बातें की, जाहिर है इट मेक्स सेंस, और मैं बड़ी हद तक उनसे इत्तेफाक करता हूं। हमारे यहाँ जो बुनियादी मसला है ना, वो अगेन वही है कि पॉलिसी की कॉन्टिन्यूटी नहीं है। हम 10 साल मुशर्रफ के दौर में ये सोचकर ये जंग लड़ते रहे कि एक दिन अमेरिका वापस चला जाएगा और ये हमारे रूठे हुए भाई हैं, और वो रूठे हुए भाई एक दिन हमारे साथ वापस आ मिलेंगे और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो रूठे हुए भाइयों ने जब फौजी कॉन्वॉयज पर हमले करने शुरू किए और वो आंच जो है हमारे अस्करी इदारों तक पहुंचनी शुरू हुई, तब उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, शायद हमें अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करने की जरूरत है। जनरल राहील शरीफ आए, ऑपरेशन का फैसला हुआ। उस वक्त भी जब ऑपरेशन हो रहा था तो हम गुड तालिबान और बैड तालिबान की बाज़गश्त सुनते थे कि जी ये हमारे हक में है इसलिए इनको छोड़ दें, और ये हमारे खिलाफ हैं तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जब वो गए और उसके बाद रिसेंट ईयर्स में हमने क्या देखा कि हमने जेलों से तालिबान के दहशतगर्द भी छोड़े। हमें यह बताया गया कि जो पाकिस्तानी तालिबान है और अफगान तालिबान है वो अलग-अलग एंटिटीज हैं, इसलिए हम इनको अलग-अलग करके देख सकते हैं। पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, अफगान तालिबान तो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और वो हमारी जो सरहदी पट्टी है उसको सिक्योर कर देंगे। हमने देखा क्या उसके बाद, हमने वापस ला के उधर से लोगों को जो है वो रीइंटेग्रेट करने की भी कोशिश की, जनरल बाजवा ने, जनरल फैज हमीद ने और इमरान खान ने। उसका नतीजा क्या हुआ? वो आग है जो अब दोबारा आपके शहरों में लग रही है, और आप दोबारा ये सोच रहे हैं कि अब हम इसका क्या इलाज करें। आपने डिमांड ये की अफगान तालिबान से कि आप वो लोग जो जेलों में अशरफ गनी की हुकूमत ने डाले हुए थे, जिसको हम ये कहते थे कि जी वो हमारे खिलाफ हैं और भारत नवाज हैं, इनको हमारे हवाले करें। उन्होंने आपके हवाले करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते, हम आपके साथ इस मामले में ताउन नहीं कर सकते। आपको इस हद तक जाना पड़ा कि इमरान खान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उस वक्त के, मुईद यूसुफ, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो ये दरखास्त की कि जी आप अफगानिस्तान से हमारी जान छुड़वाएं, क्योंकि जब से तालिबान की हुकूमत वहां आई है, स्पाइक कर गया है टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ कोयटा वाली साइड, चमन वाली साइड से, बल्कि तोरखम वाली साइड से भी। अच्छा, अब मसला ये है कि अब हम फिर सर जोड़ के बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसमें कोई इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हुकूमत इस वक्त ऑपरेशन का फैसला करती है तो जो माहौल इमरान खान साहब ने बना रखा है कि जी ये सारा कुछ तो वेस्टर्न पावर्स के कहने पर होता है और उनके कहने पर हम जंग लड़ते हैं, वो एक अवामी सोच जो है उसके खिलाफ होगी। अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आपके अपने लोग मरते रहेंगे। जब तक ये सारी जो सियासी ताकतें हैं ये मिलकर नहीं बैठेंगी, इस पर एक फैसला नहीं करेंगी, फौज के लिए इस ऑपरेशन को करना और इस ऑपरेशन पर कौम का यक जुबान होना बड़ा मुश्किल है। और फौज को भी यह फैसला करना पड़ेगा कि जब तक वो इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे कि अफगानिस्तान हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो सकता है, तब तक वो कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकते। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि जब तक आप इन तमाम एलिमेंट्स के खिलाफ
या एक जैसा ऑपरेशन नहीं करेंगे, इन सबको एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। ये जो अपीसमेंट की पॉलिसी है ना कि जी उनसे मुआहिदा कर लो, उनको रीइंटीग्रेट कर लो, उनकी कोई बात मान लो, कोई गिव एंड टेक कर लो, ये हम 10-12 दफा ट्राई कर चुके हैं मुशर्रफ के जमाने से, और हर दफा उन्होंने इसको यूज किया है एज एन अपॉर्चुनिटी टू रीग्रुप देमसेल्व्स एंड लॉन्च न्यू अटैक्स ऑन पाकिस्तान। सो एक वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि एक ही गलती अगर आप बार बार दोहराते रहते हैं ये सोचकर कि अगली दफा इसका नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा, तो फिर या आप खुद बेवकूफ हैं या अगले को बेवकूफ समझ रहे हैं। हमारे यहाँ जो अमन आया वो सिर्फ एक वजह से आया है, कुछ वक्त के लिए, जब हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, इन टारगेट्स को एलिमिनेट किया है, जैसे ही हमने उनको एक ब्रीदिंग रूम दिया है वो दोबारा से आप पर हमलावर होने शुरू हो गए। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर एक मसला हो जाता है ना फिर कि देखिए, चलिए छोड़ दें इमरान खान साहब को, पीटीआई को, वो लोग तो हमेशा से बड़े सपोर्टर रहे हैं, बातचीत करो तालिबान। आइए जरा हुकूमत के ऊपर, सिवाय पीपल्स पार्टी के, और मेरा कोई पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मैं तो एक अपनी एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ, सिवाय पीपल्स पार्टी के हर एक ने इन लोगों को किसी तरह अपीस करने की कोशिश की। हमारे वजीर आजम साहब, करंट वजीर आजम साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने क्या कहा था तालिबान से, कह रहे यार हम तो आप ही जैसे हैं, हमारे ऊपर हमले ना करें, जाइए कराची पे हमले करें। खैर ये नहीं कहा उन्होंने, ये तो मैंने ऐड कर दिया। लेकिन इस तरह की बात। अच्छा, उसके बाद वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ साहब, जी, ख्वाजा आसिफ, जब ये तालिबान ने कहा तो तो फिर क्या कहा उन्होंने, उनके पास बंदूक है, हमारे पास अल्लाह है, और अब इस सिचुएशन में ये तो आपको, ये तो हमें और आपको ये बता रहा है ना कि वहां मेंटालिटी क्या है, वहां पे सोच क्या है इन लोगों के लिए, कि आप मीडिया पे आके जो चाहें कहें, लेकिन डीप इनसाइड आप कहते हैं अरे यार अपने बच्चे हैं। बलोच अपने बच्चों के लिए कोई बात नहीं, कोई नहीं बात करता कि बलोच अपने बच्चे हैं, तालिबान अपने बच्चे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हर एक आ जाता है। और कोई अगर बलोचों को सपोर्ट भी करे जरा सा, तो अंसार अब्बासी जैसे लोग आकर कहते हैं अरे हाँ तालिबान के लिए तो आप ये कहते हैं, बलोचों के लिए ये कहते हैं। हालांकि बहुत मुख्तलिफ रीजंस हैं दोनों के टेररिज्म की, ये दोनों के जो भी दहशतगर्दी की, मेरा मतलब है। तो आप बताएं कि ऐसी सिचुएशन में कैसे कोई चीज आगे बढ़ सकती है। फिर ईरान का भी जरा जिक्र करें। ईरान जो है वो भी आपके ऊपर मुख्तलिफ प्रेशर डालने की कोशिश करता आया है, करता रहेगा। वो जो गैस पाइपलाइन का इशू था उसके ऊपर वो कुछ करने जा रहा है, और इस तरह की जो चीजें हैं इसमें आप कैसे स्टेबलाइज हो सकते हैं सर? देखिए, तालिबान की जो सोच है ना, उसके बारे में जिन लोगों को कोई इब्हाम है, मेरा ख्याल है कि उन्हें सलीम शहजाद, मरहूम सलीम शहजाद की किताब पढ़नी चाहिए, इनसाइड अल-कायदा एंड तालिबान। जी। वो इतनी रिवीलिंग बुक है, और जब मैंने वो किताब पढ़ी थी तो मेरी तो आंखें खुल गई थी। उस किताब का पूरा प्रेमिस ये है कि अगर हम ये समझते हैं कि ये कोई एक एंटिटी है या ये अफगानिस्तान तक महदूद रहना चाहते हैं, वो लोग अपनी सोच को जरा खोलें और चीजों को समझने की कोशिश करें। इंटरव्यूज पर बेस्ड वो किताब है उस वक्त के जो तालिबान कमांडर्स थे उनसे, कि ये तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया को समझते हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि यहाँ पर एक लॉलेसनेस की कैफियत पैदा करना बड़ा आसान है, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान से आगे अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। अब उसमें आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि हमारी जो सियासी जमातें हैं, मतलब आप पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है वो इस मामले में बड़ा क्लियर रहा है। एएनपी और का एएनपी भी आई एम सॉरी, मैंने एएनपी का नाम नहीं लिया, मगर एएनपी भी। बिल्कुल, मैं एएनपी थैंक का यू नाम फॉर ले रहा था। करेक्टिंग। एएनपी ने इस मामले में बड़ा नुकसान उठाया है, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। बाकी जो भी सियासी जमातें हैं, वो सब की सब जो है वो इस हवाले से कहीं ना कहीं उन पर क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं। यही तो मैं बात पहले कर रहा था कि इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं है, और हमारी जो अस्करी क़यादत है वो भी इस हवाले से इब्हाम का शिकार रहती है। इसीलिए तो आप हर 2-4 साल के बाद वो जो कहते हैं 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप्स बैक,
वो देखते रहते हैं और उसके नतीजे में जो दहशतगर्दी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस अवाम को भुगतने पड़ते हैं। इसका बज़ाहिर इसके अलावा कोई हल नहीं है, जो विशफुल जरूर है लेकिन उसके अलावा हल कोई नहीं है कि ये मिलके बैठे, ये इसका जो एक स्ट्रैटेजी बनाए, ऑपरेशन लॉन्च करें। क्योंकि हम ऑपरेशन की जब बात होती है हम ये कहते हैं कि जी देखें उसके नतीजे में जानी और माली नुकसान होगा, तो जो नुकसान आप पिछले 20 साल में करवा चुके हैं इस हवाले से, उससे ज्यादा क्या नुकसान हो जाएगा साल 2 साल में। उसकी एक कॉस्ट जरूर होती है जो आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म कॉस्ट आप देना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म कॉस्ट पे करना चाहते हैं। अब आप हाल ही में ये जो दहशतगर्दी की रॉ आई हुई है उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि एक इल्जामात का सिलसिला है। जो वफाकी हुकूमत है वो उसको पिन करने की कोशिश कर रही है पीटीआई पर, पीटीआई जो है वो ब्लेम कर रही है वफाकी हुकूमत को, और दोनों जो है वो उस हवाले से ना कोई सोल्यूशन ऑफर करते हैं, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। ये जो पॉलिटिकल क्लाइमेट हमारे यहाँ विशिएट हो गया है, ये बुनियादी तौर पर तमाम मसाइल की जड़ है, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, चाहे हमारे मुआशी मसाइल हो, चाहे वो दहशतगर्दी का मसला हो।